मेरे हस्बैंड बाहर से होली खेल कर आ चुके थे और वो पी रहे थे चाय। और वो चाय पीने के बाद हम चले गए सब ऊपर छत पे होली खेलने के लिए। आप देख रहे कितनी बुरी तरीके से होली खेल रहे हैं। सब ने मेरे हस्बैंड को नीचे पटक रखा था, उन पर डाल रहे थे कलर, उनकी टी शर्ट फाड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं फटी। फिर हम दोनों ने लगाए थोड़े से डांस के ठुमके। हमें तो जगह मिलनी चाहिए और बजना चाहिए म्यूजिक, हम वहीं शुरू हो जाते हैं। हम दोनों फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे। आप देख रहे हैं सब भूत बने हुए हैं और छत की हालत तो आपको दिख ही रही होगी, आपको छत नज़र ही नहीं आ रही होगी, एकदम पिंक छत हो रखी है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर इंसान होली खेलने में बिजी है। होली का त्यौहार हमें गांव में ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ दीदी और जिया जी, देखो जिया जी को कैसे घसीट रखा है। भैया घसीट घसीट के उनको यहाँ ले आए हैं और उनके अभी कुर्ता फाड़ने की कोशिश कर ली थी। फिर हमें जगह मिली और फिर हम हो गए शुरू। यहाँ बच्चे भी फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे, कोई डाल रहा था पानी और कोई उड़ा रहा था कलर। सब ने छत की हालत ऐसी कर दी थी लेकिन इसकी सफाई की बारी आई तो सब चले गए। यहाँ फिर मेरा नंबर लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से छत को कुछ इस तरीके से किया था क्योंकि अभी एक दिन में तो ये साफ़ होगी नहीं, इसको साफ़ होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। नीचे आके देखा तो भाभी कुछ ढूंढ रही थी। मैंने पूछा तो पता चला प्रिंस का ब्रेसलेट खो गया है, वो भी चांदी का। तो दीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी तो पापा जी उनको शांत कर रहे थे कि मिल जाएगा, टेंशन मत ले। दीदी प्रिंस को बहुत ज़्यादा डांट रही थी, वो बेचारा घबरा कर और सारा घर उथल पुथल कर रहा था। इधर वासु ढूंढ रहा था, उधर भाभी ढूंढ रही थी, सब उसका ब्रेसलेट ढूंढने में बिजी थे क्योंकि उसने आते टाइम में रात को बेड पर रख दिया था। मैंने और मम्मी ने किए कपड़े तय और फिर खिलाने लगे सबको खाना। आप देख रहे हैं यहाँ मैं फटाफट रोटियाँ बना रही थी और भाभी सबको रोटियाँ डाल रही है और फिर सबकी प्लेट लगा दी थी। यहाँ आलू मटर की सब्जी, चटनी, टिंडे की सब्जी, लस्सी और रोटी सलाद के साथ सबको खाना खिलाया जा रहा था। खाना खिलाने के बाद ये फिर से बैठ गए थे अपनी ताश लेकर। जैसे ही 4 जने इकट्ठे हो जाते हैं अपना काम शुरू करने लग जाते हैं। फिर हो गया था दीदी और के जाने का टाइम। यहाँ पे दीदी को तिलक लगाकर पापा जी ने कर दिया था विदा और फिर मैंने भी पैर छू लिए थे क्योंकि अब हो गया था इनका जाने का टाइम। इनको भेजने के बाद हमने उतारे बातों के पकोड़े क्योंकि गांव आए और ऐसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं लगाने लगी थी यासू की साड़ी के फॉल क्योंकि उसको पहनी थी फेयरवेल में। फिर की डिनर की तैयारी जिसमें मैं बनाई छोले और भाभी बना रही थी चाय। मैंने मैदा का आटा लगा लिया था क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी छोले भटूरे। फिर खिला दिया था बच्चों को और बच्चों को खिलाने के बाद पापा जी की बारी आ गई थी। वैसे वो भटूरे खाते नहीं है लेकिन आज उनको बहुत पसंद आए। बची हुई को फूल को मैं पूरा करने लगी थी। हस्बैंड के यासु तेल लगा रही थी और फिर आ गई थी